नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने एक वीडियो बनाया था हीमोग्लोबिन के बारे में, पर वो स्टूडेंट के लिए था, यानी हीमोग्लोबिन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो उसमें थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आज का ये वीडियो जो है थोड़ा नॉर्मल वीडियो है, यानी जो आम लोग हैं उनके लिए बना है। तो हमें हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाने से पहले थोड़ा हीमोग्लोबिन के बारे में पता भी होना चाहिए। देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है, देखिए जो ब्लड होता है ना, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, उसमें से जो आरबीसी होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होता है, इसके अंदर ये हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन का मीनिंग क्या होता है? जो हीमो है उसका मीनिंग होता है आयरन, एक पिगमेंट होता है आयरन यानी हमारा लोहा, और ग्लोबिन का मीनिंग होता है प्रोटीन, यानी ऐसा एक प्रोटीन जिसमें आयरन हो, यानी आयरन और प्रोटीन का मिला के हीमोग्लोबिन बनता है। तो सबसे पहली और मेन बात है, हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या की जरूरत होगी? आयरन की जरूरत होगी। समझ में आ गया? तो ये जो है वो आयरन से जुड़ा हुआ एक चीज है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे देखते हैं कि जो आरबीसी में मैंने बोला कि आपको जो रेड ब्लड सेल्स होती है इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, पर आरबीसी यानी ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये बनते कहां में है? तो ये आरबीसी जो बनता है गाइस, ये बनता है बोन मैरो में। बोन मैरो यानी क्या होते हैं? जो हड्डी होती है ना, इसके अंदर सेंटर पार्ट में एक स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है, स्पॉन्जी सब्सटेंस, उसको बोला जाता है बोन मैरो। अब इस बोन मैरो में बनता है ये आरबीसी, जिसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो बोन मैरो में अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो जाता है तो आरबीसी अच्छा नहीं बनेगा। आरबीसी जो रिलेटेड है यानी उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा? तो बोन मैरो में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता। उसी के साथ किडनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन बनता है तो उसके लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है इरिथ्रोपायोथिन नाम का एक हार्मोन होता है, जो किडनी प्रोड्यूस करती है। अब आपके किडनी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो आप कितना भी खाना खा लोगे, कितना भी कुछ जो है बीट्स खा लोगे, जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाले खाओगे, किडनी में प्रॉब्लम है तो आरबीसी बराबर नहीं बनेगी, आरबीसी बराबर नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। यानी आपका बोन मैरो भी अच्छा होना चाहिए, आपकी किडनी भी अच्छी होनी चाहिए, और मान के चलो कि आपको कोई डिसीज हुआ है, कैंसर है या फिर बाकी की जो डिसीज है, उसमें भी क्या होता है, तो बॉडी हीमोग्लोबिन को ये बोन मैरो अच्छी तरीके से बना नहीं पाता, और इसकी वजह से भी फिर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। और हम यहाँ पे खाते बैठते हैं और हमें कोई डिसीज होता है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है, तो सारी बातें चेक करनी पड़ती है कि हीमोग्लोबिन एक्चुअल में कम हुआ है तो क्यों हुआ है। अगर आप अच्छी तरीके से डाइट नहीं ले रहे हैं, डाइट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा, दिखाना पड़ेगा कि क्या कोई डिसीज है, क्या बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें जो है वो चेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये पूरा समझ में आ गया। अब गाइस, हीमोग्लोबिन जो मैंने बताया, जो आयरन और प्रोटीन का मिला के हीमोग्लोबिन जो है वो बनता है। अब होना कितना चाहिए? अगर हम लेडीज की बात करें तो 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर, डेसीलीटर यानी 1 डेसीलीटर की अगर हम बात करें तो होता है 100 ml यानी 0.1 लीटर। ठीक है, तो इतना होना चाहिए लेडीज में, और 13 to 16 जेंट्स में, अप्रोक्सीमेट है, थोड़ा कम ज़्यादा जो है वो होता है। ठीक है, यानी कहीं पे आप रिपोर्ट चेक करोगे वहाँ पे कम ज़्यादा जो है वो वैल्यूज हो सकती है थोड़ी सी। ठीक है, अब आप घर पे कैसे चेक कर सकते हैं? डॉक्टर जो है वो चेक कैसे करते हैं? बिना, कई डॉक्टर तो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि बिना रिपोर्ट के पता लगाते हैं कि इसका हीमोग्लोबिन कितना है। तो जो डॉक्टर ऐसे आँख देखते हैं, ठीक है, तो आईलिड का जो पोर्शन देखते हैं, ऐसे ऐसे करके देखते हैं, तो वो ये देखते हैं कि आईलिड का पोर्शन अगर रेड है, वो कितना रेड है, उससे ये पता लगा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी हो सकती है। अगर व्हाइट है या पूरा व्हाइटिश दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि भाई इसका हीमोग्लोबिन कम है। डॉक्टर वैसे ही बता देता है आईलिड देख के, हाँ आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो सकता है, फिर आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली कुछ दवाइयाँ वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके गाइज और एक बात और बता देता हूँ इंटरेस्टिंग। देखिए, एक बार आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बन गया बोन मैरोज में, तो वो 3 महीने तक रहता है। हीमोग्लोबिन जो बना हुआ हीमोग्लोबिन होता है ना, वो 3 महीने तक चलता है, और उसके बाद वो डेड हो जाता है। डेड हो जाने के बाद स्प्लीन में क्या होता है, जो स्प्लीन होता है, अब हीमोग्लोबिन यानी क्या है? आयरन है, तो आयरन को फिर स्प्लीन सेपरेट कर देता है और बॉडी फिर उस आयरन को यूज कर लेती है। ये एक एक्स्ट्रा बात बताई, आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अब गाइज, अगर ये हीमोग्लोबिन कम हो गया, बॉडी में कम हो गया, तो थकान आती है, कमजोरी आती है, सांस फूल आती है, यानी आप ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर पाते, जल्दी से आपकी सांस फूल आएगी। हार्ट जो बीट है वो बहुत फास्ट चलती है, और जो आपके नाखून है वो ब्रिटल हो जाते हैं, यानी बहुत नाजुक हो जाते हैं, पैरों वैरों के जल्दी से टूट जाएंगे, हाथ लगा दिए ऐसे घिस जाएंगे, तो बहुत, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि यार हाँ, हीमोग्लोबिन की बॉडी में कमी हो रही है। अगर बाकी सब चीज़ें अच्छी है, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो हीमोग्लोबिन अगर कम हुआ है ना, तो आप अपना डाइट जो है वो अच्छा कीजिए।
अगर डाइट अच्छा है, सभी अच्छी चीज़ें आप खा रहे हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली, और फिर भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, तो कभी कभी हीमोग्लोबिन बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होता, वो भी एक दिक्कत होती है। तो आपको ये सब चीज़ें बढ़िया है, तो डाइट में क्या क्या लेना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले आयरन यहाँ पे फैक्टर क्या करता है, आयरन। अब जो इंसान बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो हम भाजी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं कढ़ाई, जो बर्तन यूज़ करते हैं, वो लोहे का यूज़ कीजिए। पहले लोहे की कढ़ाई आती थी, ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी आप कोई 2-4 सब्जी ऐसी होती है शायद कि जो लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाई जाती है, बाकी सब दूध या दही जो सब्जी में यूज़ किया जाता है वो शायद नहीं बनाते, ठीक है। तो बाकी सब सब्जी हम बना सकते हैं। तो लोहे की कढ़ाई अगर हम यूज़ करेंगे तो आयरन, लोहा यानी आयरन यानी क्या है, लोहा, तो लोहा बॉडी में जाएगा तो हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ेगा। यानी सबसे पहली बात, आप गरीब इंसान है, अमीर इंसान है, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि लोहे की कढ़ाई, अगर हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम अगर रेगुलर रहती है ना, तो लोहे की कढ़ाई बिल्कुल आदत डाल दीजिए लोहे की कढ़ाई की, बस आपका हीमोग्लोबिन अच्छी तरीके से सुधर जाएगा। उसके साथ गेहूं का रस भी बहुत फायदा करता है। गेहूं का रस यानी जो गेहूं है वो मिट्टी में डाल दीजिए, 7-8-10 दिन में जितने बढ़ेंगे उतने काटना है और उसका जूस निकालना है और वो पीना है, उससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ठीक है। बाद में ये तो बेस्ट है बिल्कुल। चुकंदर यानी जो बीट्स होता है, गाजर और टमाटर, ये डाइट में चुकंदर जो है ना और गाजर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगे, हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ये तो सबको पता है। जो लोग नॉन वेज वाले होते हैं, यानी मांस खाते हैं, चिकन, मीट, अंडा, फिश खाते हैं, उनको इस हीमोग्लोबिन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनके बॉडी में अच्छा हीमोग्लोबिन रहता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह सब कुछ बढ़िया रहता है, ठीक है। उसी के साथ ड्राई फ्रूट, किशमिश, अंजीर, खजूर, ये भी आपको आपके डाइट में शामिल करना है, हीमोग्लोबिन अगर कम है या फिर बढ़ाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हाँ मेरी आईलिड भी वाइट दिख रही है, नाखून भी ब्रिटल हो गए हैं और थकावट भी महसूस होती है, तो हीमोग्लोबिन की टेस्ट भी कर सकते हैं, उस पर पता लग जाएगा। अगर कम है तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। किशमिश खाइए, अंजीर खाइए, खजूर खाइए, रोज़ थोड़ा थोड़ा खाना है, ठीक है। गुड़ और शेंगदाने, ये भी आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। उसी के साथ ठंडा पानी नहीं पीना है। अब ठंडा पानी का भी एक बहुत बड़ा साइंस है उसके, यानी देखिए ठंडा पानी जब हम पीते हैं ना तो होता क्या है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए पूरे खून को वहाँ पे जाना पड़ता है, तो बाकी इधर जो है वो खून की कमी हो जाती है। ये थोड़ा सा साइंस बताने की कोशिश की, आप इतना याद रखिए कि खून की कमी है तो ठंडा पानी नहीं पीना, नॉर्मल पानी पीना है, जो नॉर्मल टेम्परेचर का, एकदम उबला भी नहीं, यानी फ्रिज का तो बिल्कुल नहीं पीना है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का किसी बर्तन में हम रखते हैं, तांबे वांबे का बर्तन में जो होता है, तांबे का बर्तन, उसमें जो पानी होता है ना वो तो बेस्ट होता है, ठीक है। योगा, एक्सरसाइज और प्राणायाम भी करना है आपको। देखिए अगर आपके कुछ किडनी में प्रॉब्लम है, बोन मैरो में प्रॉब्लम है, तो अगर आप योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम करते हैं तो इससे जो किडनी से जो बनने वाला ये हार्मोन है ये अच्छी तरीके से बनेगा, बोन मैरो अच्छी तरीके से, यानी योगा, किडनी, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज भी यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं अगर आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज, ये देखिए ये डाइट रोज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जितना हो सके, जितना आपके हिसाब से हो सकता है उतनी सभी चीज़ें अगर करेंगे ना तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे ना तो एक लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।